बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाग TV4 की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज आप हमको फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे केटू की पहाड़ों पर। कठिन और मुश्किल तरीन मराहिल के बाद या मंजिल सामने आ चुकी हो, रब्बे कायनात का अता करदा नाम सामने हो और ख्वाबों की चोटी सर निकूं होने के लिए मुंतज़िर हो, और फिर 200 किलोमीटर रफ्तार से तेज़ हवाएं हों और मनफी 50 दर्जा हरारत हो और जिस्म को तोड़ने का मौका तलाश कर रही हो, सोचा जा सकता है दोस्तों क्या मंजर होगा इन तमाम तर मुश्किल हालात में, जब आपके पास मौका हो सतह समुंदर से 8,500 मीटर बुलंदी पर मौजूद चोटी को अकेले सर करके हीरो बन सकते हो। लेकिन आप रुक जाएं, और वो भी सिर्फ 10 मीटर दूरी पर, और आप इंतज़ार करें 2 घंटे तक, सिर्फ इसलिए कोपमाओं की टीम देकर पहुंच जाएं। सब मिलकर ये तारीख रकम करें तो ये यकीनन आप किसी हीरो से कम नहीं होंगे। जी हाँ, ये अनोखा वाक़या हफ्ते को मौसम सरमा में नाकाबिल तफसीर समझी जाने वाली पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू की कामयाब सरमाई मुहिम के दौरान पेश आया। नेपाली कोपमाओं समेत दुनिया के 19 ममालिक से 59 कोपमाओं ने 27 इंटरनेशनल 5000 ऑनर्स फंड से 2021 के नाम से पहाड़ों का बादशाह कहलाने वाली दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी के केटू के मौसम सरमा में देर करने की मुहिम में शिरकत की। शरीक नेपाली कोपमाओं ने बरोज़ हफ्ता 16 जनवरी 2021 को दोपहर 5 बजे के केटू को मौसम सरमा में पहली दफ़ा सर करके रकम तारीख में अपना नाम शामिल करा लिया। मामला कुछ यूँ रहा। 10 नेपाली शरपाओं की टीम ने इकट्ठे केटू को सरनगू किया। नेपाल के मशहूर शरपा ऑक्सीजन के बगैर चोटी की सर करने में कामयाब हुए। इसी तरह गुज़श्ता 7 माह में 8,000 मीटर की 14 चोटियों को सर करने वाला निर्मल प्रजाज, जो समिट करने वाली टीम के सरबराह भी थे, उन्होंने केटू की तारीख में पहली मरतबा कैंप 3 से बराह रास्त चोटी तक रसाई हासिल की और फिर बाहरियत वापस कैंप 3 तक पहुंचने का एजाज़ हासिल किया। यानी इससे पहले ऐसा कभी तजुर्बा ही नहीं या तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मशहूर कोपमा पर कई किताबें लिखने के मुसन्निफ मोहम्मद अब्दा ने क्या खूब फरमाया कि पहाड़ महबूब है, कोपमा महब। पहाड़ों और इंसानों का तल्लुक इतना ही पुराना है जितने ये दोनों खुद हैं। पहाड़ दुनिया की तख्लीक के दौरान ही मर्द वजूद में आए, जबकि इंसान दुनिया में काफ़ी देर बाद आया। पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है, ये सवाल, ये तजस्सुस शायद इन दोनों की पहली मुलाकात में ही पैदा हो गया होगा। जब मोहब्बतें और कुर्बतें बढ़ती हैं, इंसानी जबलत के ऐन मुताबिक हर वसल एक कदम आगे बढ़ता है और हर वसल में कुछ पेचीदगियाँ होती हैं। मोहब्बत का ये सफ़र महबूब को मुकम्मल तकसीर कर लेने और मुकम्मल हासिल कर लेने की चाह में कोपमाई की शक्ल में वाज़ेह होता है। इंसान हवस परस्त है। जब किसी पहाड़ से चेक करता है तो उसकी चोटी तक पहुंच जाता है, और जब तलब पूरी हो जाने पर बेवफाई हरजाई की तरह लौट आता है। मगर पहाड़ हरजाई नहीं होते, वो बेवफाई बर्दाश्त नहीं करते। पहाड़ अब्दी वसल चाहते हैं। पहाड़ जिस इंसान से चेक करता है उसे लौट कर
نہیں جانے دیتا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے۔ محبوب طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اپنی محبت زور بازو سے حاصل کرتا ہے اور کوپماؤ کو ہمیشہ کے لیے خود پر جمی برف میں دفن کر لیتا ہے۔ اور پاکستان اور چین کے بارڈر پر پھیلی ہوئی کیٹو اشارہ کر رقم کی رینج میں آتی ہے۔ کوپماؤں کے لیے دنیا کی سخت اور مشکل ترین چوٹی سمجھی جاتی ہے، جسے ابھی تک سردی کے موسم نے کسی نے سر نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ چوٹی زیادہ بلند نہیں، تاہم اس چوٹی تک چڑھنا بہت مشکل ہے کیونکہ راستہ ڈلوان پر ہے، جس پر اکثر گلیشیئر اور لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ کیٹو سردیوں میں سر کرنے کی بار بار کوشش کی گئی، لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیاب نہ ہوا۔ کیٹو کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1902 میں دو کوپماؤں نے کی، تاہم وہ کامیاب نہ ہوئے اور راستے میں شدید بیمار ہو گئے۔ اس کے بعد امریکی کوپما چارلی ہوسٹن نے 1938 میں کوشش کی، لیکن ہری کیمپ تک پہنچنے پر بیمار ہو گیا اور یوں ان کا مشن ناکام ہو گیا۔ اب 99 برس بعد نیپال کے 10 کوپماؤں کی ٹیم نے سردی میں کیٹو کو سر کر کے دنیا عالم نے اپنا نام روشن کیا اور تاریخ میں ساری عمر کے لیے امر ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا آج ہمارا پروگرام، بہت مختصر۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال بھی کریں اور ہمیں سبسکرائب بھی کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔